Good morning, students. I hope you all are doing great. Today we will start a new chapter from your English grammar book, and the name of the chapter is The Noun. So now let's start our class. All of you please get ready with your grammar book and open page number 18, chapter 4, The Noun. So now let's see what is written in your book. Read the sentences given below. So there are few sentences which are given in your book. So the first sentence is Mumbai is a big city. Mumbai is a big city. B. Honesty is the best policy. C. Suresh is a good student. This is my pen. The words Mumbai, honesty, Suresh and pen are the names of place, quality, person and things respectively. Such words are called nouns. Okay, that means we can say that a noun is a name of a person, place or thing. Okay, in your previous classes also you have learned about nouns. They are also known as naming words. So a noun can be name of a person. Noun किसी भी name हो सकता है person का. It can be a name of a place, thing, quality, conditions. Okay, so they all comes under noun. Now coming to the kinds of noun. So in your book there are 4 kinds of noun is given. First is proper noun, second common noun, third collective noun and the fourth is abstract noun. Okay, so now let's see what is proper noun. Proper noun, it is the name of a particular person, place or thing. That means proper noun में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या कोई पर्टिकुलर किसी थिंग का नाम वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है. ओके, दैट मीन जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनमें जो नाउन होते हैं वो पर्टिकुलर नेम्स होते हैं. ओके, वो बहुत कॉमन नाम नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर नेम्स होते हैं. जैसे किसी पर्सन का नाम हो गया तो वो एक पर्टिकुलर नेम है, सिटी के नाम हो गए, प्लेसेस के नाम हो गए. सो दे ऑल कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. Now, for example, the Hindustan Times is the name of a particular newspaper. Okay, so यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर के नाम के बारे में बात कर रहे हो. अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाए न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आते हैं. आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला है. सो देयर इज अ नेम ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. ओके, सो यू हैव मेनी न्यूज़पेपर्स, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेपर, न्यूज़पेपर, सो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. जो पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब आप बात करते हैं सो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है. सो द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ प्रॉपर नाउन. Raman is a name of a particular person. Raman is a proper noun. Tommy is a name of a particular dog. Tommy उस डॉग का नाम है, सो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है. द ताजमहल, द ताजमहल इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. सो ताजमहल एक प्लेस का नाम है, मॉन्यूमेंट का नाम है. सो इट इज़ योर प्रॉपर नाउन. ओके, सो ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. सो येस, जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे दे विल स्टार्ट विद अ कैपिटल letter. Now coming to the common noun. What is this common noun? It refers to the name given in common to every person, thing or place of the same category. That means common nouns ऐसे nouns होते हैं जो particular names नहीं होते हैं. ओके, ये आपके कॉमन नाम होते हैं किसी पर्सन का, किसी थिंग का या किसी प्लेस का. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर इज़ अ कॉमन नाउन. ओके, द हिंदुस्तान टाइम्स इज़ अ प्रॉपर नाउन. जब आप न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं सो वो कॉमन नाउन है, बट पर्टिकुलर किसी नाम अगर आप मेंशन करते हैं न्यूज़पेपर का सो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, बॉय. बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. ओके, बॉय आपका कॉमन नाउन, बट अगर आप स्पेशली किसी बॉय का नाम लिखते हैं यहाँ पे मेंशन करते सो वो आपका प्रॉपर नाउन होता. बट बॉय, गर्ल ये सारे आपके कॉमन नाउन हैं. ओके, बॉय हो गया, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, मदर, फादर,
So this is your common noun. Now Raman is a proper noun because it's a name of a particular person, particular boy. Now country. Country is a common noun because you have many countries, different countries हैं. बट स्पेशली अगर आप एक किसी कंट्री के बारे में बात करोगे सो दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन. ओके. Now see the next point. Historical monument is a common noun, but Taj Mahal is a proper noun. Now coming to the collective noun. It refers to the name of a collection of person or things taken together or spoken of as one whole. That means in simple terms we can say that collective noun is a collection of person. Collective noun आपके collections हैं, ढेर सारे कलेक्शंस हैं पर्सन्स के, ढेर सारे पर्सन्स में इन्वॉल्व हैं या कोई चीज़ें और थिंग टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप. ओके. सो वी कैन से दैट collective noun is a name of a is a collection of a person, collection है persons के और things की that is taken together as a group, जिनको आप एक साथ लेके एक ग्रुप बनाते हो. So that is a collection. Now see the next point which is given in your book. So there is a diagram given, bouquet of flowers. So you can see that here the first image says that bouquet of flowers. Bouquet है flowers का. So it's a collection of flowers. Different उसमें flowers हैं. So it's a collection of flowers. So it is your collective noun. Swarm of bees. So it is also collective noun. Gang of thieves. So gang है, ढेर सारे persons हैं उसमें, collection है. So it is your collective noun. Now litter of puppies. So ढेर सारी ग्रुप है पपीज़ की. सो इट इज़ योर collective noun. Collective nouns are a particular kind of common nouns. So you can say that it's a kind of particular kind of common nouns. Some common collective nouns are, so more examples of collective nouns given are, so the first is a crowd of people. A crowd of people. So crowd. Crowd is a collective noun. Okay, it's a common collective nouns. Now see the next point. A herd of cattle, a crew of sailors, a flock of birds or sheep, a class of students, a bunch of grapes, or you can say keys. So these all comes under common collective nouns. ये सारे collections आपको represent कर रहे हैं. Now what is this abstract noun? Abstract noun, it refers to a quality. ये किसी quality को refer करते हैं. Concept or state of person, place or thing. One cannot see or touch an abstract noun. It can only be felt. Then simple terms में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो abstract nouns होते हैं, that nouns you cannot see. इनको आप देख नहीं सकते हो. ओके, यू कैन नॉट सी देम, यू कैन नॉट टच देम, बट यू कैन ओनली थिंक ऑफ. आप बस इनके बारे में सोच सकते हैं, ना ही आप उनको देख सकते हो, ना ही आप उनको टच कर सकते हो. बस आप जस्ट उनको उनके बारे में सोच सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट ओनली थिंक ऑफ. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. ऑनेस्टी यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, but you can only think about it. Now the second is childhood, intelligence, freedom, discovery, laughter. Now coming to the next point, formation of abstract nouns. That means here on page number 21 you will learn how to form adjective to abstract noun, verb to abstract noun, and then common noun to abstract noun. That means the nouns will be given and then you have to change to abstract noun. Like this you will do adjective. Adjectives आपके दिए गए हैं. Kind. So kind will change to kindness in abstract noun. Okay. Honest. Honest will change to honesty. Brave will change to bravery. Beautiful will change to beauty. Long will change to length. Strong, strength. Wise, wisdom. Human, humanity. Poor, poverty. Free, freedom. So like this it will change from adjective to
abstract noun. So this page you have to learn. Okay, the things which are written on page number 21, the tables, this thing you have to learn. Now when you will change verb to abstract noun, so you will change like this. Laugh. Verb means, you know that in our earlier classes also I have explained you about that. So verbs are the doing actions, okay, that represents the action. So here laugh, laugh will change to laughter. Obey, obedience. Live, life. Hate, hatred. Act, action. Starve, starvation. Depart, departure. Die, death. Punish, punishment. Discover, discovery. So like this it will change. Now the common nouns to abstract noun. In common noun, child, child will change to childhood. King will change to kingdom. Friend will change to friendship. Boy will change to boyhood. Okay, so like this it will change, and you have to learn this page, the things which are written on page number 21, you have to just learn it. Okay, just go through this. एक बार आप इनको सारे वर्ड्स को पढ़ लीजिए कि कैसे आप चेंज करते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में. Now coming to the next point, that is about countable nouns and uncountable nouns. Okay, countable by name only suggests that countable. Countable means जिसे आप काउंट कर सकते हैं. ओके, काउंटेबल. अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स द थिंग्स विच यू कैन नॉट काउंट. ओके, काउंटेबल नाम से ही पता चला. काउंटेबल मीन्स काउंट कर सकते हो आप. इट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और पीपल दैट वी कैन काउंट. दैट मीन्स काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स. काउंटेबल नाउन्स को आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो, नंबर्स में जैसे आप काउंट करते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. एंड जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म्स भी होते हैं एंड प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, बॉक्स यू कैन काउंट. pen you can count. Paper you can count. Book, apple, orange, boy, man, woman, etc. So these all things you can count. Uncountable nouns, it refers to the names of the object that we cannot count. That means uncountable nouns को आप count नहीं कर सकते हैं. Okay, you cannot count them in numbers. वो कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर्स में. एंड दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, एंड उनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, यू कैन नॉट काउंट मिल्क. आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट मिल्क आप हमेशा मेजर करते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं 1 2 में. ओके, ऑयल, ऑयल यू कैन नॉट काउंट. शुगर यू कैन नॉट काउंट. सॉल्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, etc. So these things cannot be counted. Uncountable nouns do not have plural forms. So जो uncountable nouns होते हैं उनके plural forms नहीं होते हैं. But countable nouns they have both singular and plural forms. But जो countable nouns होते हैं उनके singular forms भी होते हैं and plural forms भी होते हैं. Singular means जब आप किसी एक person या किसी एक thing के बारे में बात कर रहे हो. Plural means more than one. अगर 1 से आधा ज़्यादा होता है या और ज़्यादा होता है तो वो आपके प्लूरल्स में आते हैं. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, लेट्स डू वन एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 4. एक्सरसाइज 1. Exercise 1 is given on page number 22. The first exercise says that underline the nouns in the sentence and write their kinds. That means you have to find the nouns given in the sentence and then you have to underline it and then you have to write the name of the noun. Okay. So the first sentence is the Mahabharata is a great epic. So the Mahabharata is a great epic. So what is the noun here? You can see that Mahabharata. Mahabharata is a proper noun. Okay, ये particular नाम है. So it's a proper noun. It's a proper noun. Okay. Now the second is the army march ahead bravely. So you can say that army. We are talking about army. Army क्या है? Collections हैं soldiers के. So ये आपका collective noun है. Collective noun. Now he is admired for his courage. So courage. करेज क्या है? आपका abstract noun है. You can just only think about it. Okay.
So courage is your abstract noun. A herd of cattle is passing. Herb. It's a collection, so it is collective noun. Then of kettle is passing. Kettle. Kettle is a common noun. Now we should all read books. Books is a common noun. Okay. So like this you have to do the exercises. So your homework for today is to read this chapter. Just read all the things which are given in the chapter, and then try to do the exercises which are given at the back, exercise 2, 3 and 4. So this is your homework for today, and please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you students. Have a nice day.